देख लो स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लेकर आए हैं और ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देख लो, इससे पहले हम लोग 8.1 और 8.2 को सॉल्व कर चुके थे। अब लास्ट टॉपिक है, ये क्या लिखा हुआ है देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखा हुआ है। ये जो आइडेंटिटीज है इससे एक एक्सरसाइज पूरा बनने वाला है, जो कि लास्ट एक्सरसाइज 8.3 है। देख लो यहाँ पे जो लिखा हुआ है फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या लिखा हुआ है, सो दिखाते हैं। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी जो लिखा हुआ है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है और बहुत ज्यादा ईजी है। देख लो, इससे ना 3-4 आइडेंटिटीज आप लोग आराम से बना सकते हो। देखो सबसे पहले देख लो फर्स्ट नंबर जो ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे कि बता दो कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो क्या बताएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना बताएंगे। देख लो 1 अपनी जगह पे है, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिए तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का क्या होगा वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, स्क्वायर इधर हटा रहे हैं तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे। देख लो ये हो गया। अब चौथा फॉर्मूला इसी से हम बनाएंगे, इसी से। अगर सीधा सीधी पूछा जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बता दो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो देख लो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या लिखेंगे 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, एक आइडेंटिटी से हम देखो ये 4-4 लिख दिए। उसके बाद एक और है, यहाँ पे कॉस थीटा पूछा जाए ओनली, स्क्वायर हटा के, तो क्या करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख लो एक आइडेंटिटी से हम कितना लिख दिए, 5 बना दिए। और यही आइडेंटिटी क्या 8.3 में यूज होने वाला है, एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। अगला जो मेरा एक्सरसाइज है वो यही सबसे बनेगा। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स, ये आइडेंटिटी को अगला हम देखेंगे आगे कौन सा आइडेंटिटी है। चलो स्टूडेंट्स, इतना दूर तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि हम एक आइडेंटिटी से क्या किए हैं, 5-5 आइडेंटिटी को लिख दिए। अब देखो दूसरा आइडेंटिटी क्या है, पहला आइडेंटिटी तो पढ़ लिए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो दूसरा आइडेंटिटी क्या है, दूसरा आइडेंटिटी हम बता दे रहे हैं क्या लिखा हुआ है। सो देखो लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये दूसरा आइडेंटिटी है और इससे भी हम क्या करेंगे, 5-5 फॉर्मूला को बना सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अगर हमसे पूछा जाए कि सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बता दो, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो हम लोग क्या बताएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा -1। देख लो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। अगर हमसे पूछा जाए कि टेन थीटा का वैल्यू बता दो, तो हम क्या बताएंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये बता देंगे। देख लो एक ही आइडेंटिटी से हम 2 लिख दिए। अगर हमसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर सेक थीटा का वैल्यू पूछा जाए, सेक थीटा का वैल्यू, तो क्या करेंगे, रूट अंडर चढ़ा देंगे ना इस पे, रूट अंडर क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख लो 1 2 3 4 हो गया, एक और बनेगा। देख लो एक और क्या बनेगा, यदि हम कहेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा और टेन को उधर भेज दिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। देख लो ये भी हमारा आइडेंटिटी हो गया, 1 2 3 4 5, एक आइडेंटिटी से 5 फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब देखो आगे क्या है, देख लो नेक्स्ट लास्ट आइडेंटिटी है, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस 3 आइडेंटिटी याद हो जाए तो सारा बन जाएगा, सारा उसी पे है। तो देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो देखो अगर कॉट स्क्वायर थीटा पूछा जाए, कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 को इधर भेज देंगे -1। अगर कॉट थीटा पूछा जाए, कॉट थीटा, तो क्या करेंगे, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बोलेंगे। ठीक है देख लो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। अगर कॉसेक थीटा पूछा जाए, कॉसेक थीटा, देखो अगर कॉसेक थीटा पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, इस पे रूट चढ़ा देंगे ना, रूट अंडर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आ गया। अब एक और आइडेंटिटी है, कौन सा होगा, देख लो इसको उधर भेज दो, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना होगा। ये कॉट को उधर भेज दिए तो क्या बचा, 1 मिल गया। देख लो ये देखो एक आइडेंटिटी से फिर 5 आइडेंटिटी को बना दिए, यानी 3 आइडेंटिटी से 15 जो है 15 फॉर्मूला सभी स्टूडेंट्स को याद हो गया होगा। देख लो अगर याद नहीं हुआ है तो बार बार इसे अच्छे से देखो, नोट करो और अच्छे से याद कर लो, क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 इसी पे बनने वाला है। कोई भी स्टूडेंट्स जो है अगर चाहेगा कि बिना ये याद किए हुए बना ले तो उससे बनने वाला नहीं है, और जिसको याद हो भी जाता है उससे भी नहीं बनता है, क्योंकि प्रैक्टिस का चीज़ है, इसको बार बार प्रैक्टिस किया जाता है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताएंगे उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला याद कर लेगा उसे भी प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो हम चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे
क्या है। देखो इसके अलावा ना कुछ और फॉर्मूला है, कुछ और फॉर्मूला है जो कि हम बता दे रहे हैं, 2-3 और है, 2-3 और नहीं है, बस 2 है जो कि हम नहीं बताए हैं। बस टेन थीटा का एक फॉर्मूला नहीं बताया, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो ये भी यूज होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये वाला इस एक्सरसाइज में यूज होगा 8.3 वाले में। और एक होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बस ये 2 फॉर्मूला ही होगा, इसके अलावा हम सारा कुछ बता चुके हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी तो बता दिए हैं, और ये देखो अभी 3 आइडेंटिटी बताया, और ये 2 जो छूट गया था वो भी बता दिए कि ये दोनों भी यूज होता है ये एक्सरसाइज में। इससे इसके आगे जो भी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें ये भी यूज होगा। तो देख लो, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 पे आएंगे। तो इतना सभी स्टूडेंट अच्छे से याद कर लेना, एक्सरसाइज 8.3 अब स्टार्ट करने वाले हैं। देख लो अब हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेके एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कह रहा है साइन ए सेके और टेन ए को जो है ना कॉट ए के टर्म में लिखिए, यानी साइन ए सेके और टेन ए जो है उसका कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो कॉट ए में आता हो वो लिख देना है। तो देखो साइन ए का हम याद करेंगे, अभी तक जितना आइडेंटिटी पढ़े हैं साइन ए का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉट ए आता हो, ये याद करेंगे। तो देखो साइन ए का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिसमें कॉट ए आता हो, लेकिन फिर भी हमें कह रहा है साइन ए सेके और टेन ए को कॉट ए के टर्म में ही लिखिए। तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम देख लो, साइन ए लिख दिए हम, साइन ए। और हम लोग साइन ए का ऐसा कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं जिसमें कॉट ए आता हो। देख लो, तो साइन ए इक्वल टू हम लोग 1 बाई कॉसेक ए जानते हैं, 1 बाई कॉसेक ए, ये जानते हैं ना, 1 की जगह 1 ही लिखेंगे। और कॉसेक ए का फॉर्मूला बता दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, यही होता है। अगर कॉसेक ए का फॉर्मूला पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो साइन ए का देख लो, साइन ए को हम कॉट ए के टर्म में लिख दिए, समझ में आ गया था नहीं जी। अब देखो साइन ए वाला तो हो गया, अब सेक ए वाला पे आते हैं। देखो यहाँ पे सेक ए का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉट ए आता हो, सेक ए का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कॉट ए आता हो। तो देखो हम सेक ए का एक ऐसा फॉर्मूला जानते हैं, देख लो सेक ए का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जानते हैं, वो भी रूट अंडर में, यही ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। तो सेक ए का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सभी स्टूडेंट्स आइडेंटिटी जाके याद कर लो तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 1 लिख दिए प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का रेसिप्रोकल वाला आइडेंटिटी याद है, 1 बाई क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे, क्योंकि 10 का जो है यही होता है। अब देखो यहाँ एक छुपा हुआ है, क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 1 को कॉट स्क्वायर ए, वही कॉट स्क्वायर ए को 1 बार, फिर देखो कॉट स्क्वायर को 1 बार, वही 1 को इस 1 से। देखो ऊपर जो है वो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, लेकिन नीचे स्क्वायर से क्या होता है, रूट को खत्म कर देते हैं। जब भी स्क्वायर के अंदर रूट मिलेगा ना उसे हटा देना, तो ये क्या मिलेगा, कॉट ए मिल गया, देख लो। तो इसी के साथ ये सेक ए जो है वो भी आ गया कॉट ए के टर्म में, समझ में आ गया, सेक ए को भी कॉट ए के टर्म में लिख दिए। अब देखो तीसरा जो है ना वो क्या लिखा हुआ है, टेन ए, टेन ए को भी कह रहा है कॉट ए के टर्म में ही लिखिए। अब बताओ टेन ए का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है टेन ए का जिसमें कॉट ए आता हो। देख लो बहुत ज़्यादा ईजी है, टेन ए इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, यहीं पे तो लिखे थे, टेन ए इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई कॉट ए। देखो बन गया ये, साइन ए को भी कॉट ए के टर्म में लिख दिए, सेक ए को भी कॉट ए के टर्म में लिख दिए, और टेन ए को भी कॉट ए के टर्म में लिख दिए, और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देख लो कैसे बना, अच्छे से देखो। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया 8.3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2 पे आते हैं, दूसरे पेज पे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। कह रहा है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जितना भी है ना सबको सेक ए के टर्म में लिख दिए, यही ना कह रहा है, सेक ए के टर्म में लिखना है। तो देखो कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इसमें सेक को छोड़ देना है, सिर्फ वही 5 बच रहा है, उसी का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख देना है। तो यहाँ पे देख लो सबसे पहले साइन ए का लिखेंगे, साइन ए को किसके टर्म में लिखना है, तो कह रहा है सेक ए के टर्म में लिख दीजिए। तो साइन ए का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सेक ए आता हो, हम जानते हैं साइन ए इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ये वाला फॉर्मूला सबको याद है, साइन ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यही होता है। अब देखो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए देखेंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉस ए इक्वल टू 1 बाई सेक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बाई सेक स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ एक छुपा हुआ है, सेक स्क्वायर ए आ गया एलसीएम,
आ गया ना, 1 को सेक स्क्वायर है, वही सेक स्क्वायर को 1 बार, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए लिख देंगे, फिर सेक स्क्वायर को 1 बार, वही 1 को 1 बार। चलो आ गया। अब देखो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर तो जो है वही लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए ही लिख देंगे। चलो यहाँ पे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1 जो रूट में था वही, और नीचे देखो स्क्वायर से स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर रूट अंडर के सॉरी रूट के अंदर जो भी स्क्वायर लगा होता है, ठीक है, तो वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक ए लिख देंगे। तो देखो साइन ए को हम सेक ए के टर्म में लिख दिए। अब कॉस ए का बारी है। देखो साइन के बाद कॉस ए होता है, तो इसका तो आराम से लिख दिए 1/सेक ए। देखो ये भी बन गया। साइन ए को बनाने में इतना समय लगा, लेकिन कॉस ए तो आराम से आ गया, कॉस ए तो आराम से आ गया सेक ए के टर्म में। कॉस के बाद बताओ कौन होता है, कॉस के बाद होता है tan ए, और tan ए का जो होता है, tan ए का जो फॉर्मूला होता है जो कि सेक ए के टर्म में कौन सा होता है, देखो हम लोग याद किए थे 1 + tan स्क्वायर ए, क्या याद किए थे, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हम लोग याद किए। अगर tan स्क्वायर ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग याद किए हैं, क्या फिर से याद दिला दे रहा है कि tan स्क्वायर ए का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर ए -1। पीछे जो है हम आइडेंटिटी लिखे हैं वो हम फिर से लिख दे रहे हैं जो अच्छे से समझ में आ जाए। देखो 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, और tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1 होता है। और यहाँ पे कह रहा है tan ए का वैल्यू निकालना है, तो tan ए का वैल्यू निकालना है, तो जैसे ही स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये आइडेंटिटी है, जाके पीछे देख लो, याद कर लो, जो भी स्टूडेंट को याद होगा उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि tan ए इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए -1 कैसे लिखें। चलो ये भी समझ में आ गया। 3 मेरा निकल गया है। साइन कॉस tan निकल गया। अब कॉसेक पे आते हैं। देखो कॉसेक पे आ जाओ। कॉसेक ए का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सेक ए आता है, कॉसेक ए का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें सेक ए आता हो। देखो कॉसेक ए इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, 1 क्या लिखेंगे, 1/sin, यानी लिखेंगे कॉस ए इक्वल टू लिख देंगे 1/sin। अभी देखो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, हम यहीं से हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये साइन ए का वैल्यू है, ये साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है। देखो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है, इस साइन ए का वैल्यू को ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे, कॉसेक ए का वैल्यू आ जाएगा। देख लो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉसेक ए इक्वल टू 1/, देखो इसको डिवाइडेड बाई कहेंगे, ये डिवाइड का साइन है, और साइन ए जो दिया हुआ है उसको हम लिख दे रहे हैं। क्या दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। देखो यहाँ पे 1 × सेक के ऊपर चला जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा क्या, रूट सेक स्क्वायर ए -1 आया। अब देखो कॉसेक ए का जो वैल्यू होगा, सेक ए को हम इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा सेक ए, और नीचे वही है सेक स्क्वायर ए -1। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे। देखो कॉसेक ए तक तो हम निकाल लिए, अब क्या बचा हुआ है, लास्ट में कॉट ए बचा हुआ है। तो कॉट ए का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सेक ए आता हो, ठीक है। ये कॉसेक ए का वैल्यू निकल चुका है, कॉसेक ए का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लास्ट वाला पे आ रहे हैं, कॉट ए वाले पे। देखो कॉट ए का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सेक ए आता हो, तो कॉट ए इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, कॉट ए इक्वल टू होता है 1/tan ए होता है, यही ना, कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए होता है, 1/। देखो tan ए का वैल्यू हम यहाँ से लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ है, रूट सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। देखो tan ए का ये ना फॉर्मूला होता है, रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो ये देखो कॉट ए का भी आ गया सेक ए के टर्म में, यानी यहाँ पे जितने भी मेरा रेशियो था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो सारे को सेक ए के टर्म में लाना था, और सारा सेक ए में आ चुका है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है। देख लो कैसे बना है। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग रहा है। देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है और क्वेश्चन दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर -9 tan स्क्वायर। इसमें से ना इसको सॉल्व करके ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलो करते हैं सॉल्व। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर -9 tan स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। देखो 9 की जगह 9 हम देखो दोनों टर्म में क्या करेंगे, 9 को कॉमन ले सकते हैं ना। देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, चलो 9 कॉमन ले लिए। यहाँ पे लिख देंगे क्या बचेगा, 9 कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर है, और इसमें से 9 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर। अब देखो 9 और सेक स्क्वायर है -tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। आइडेंटिटी याद कर लो, आइडेंटिटी में दिया हुआ है। तो 9 1 जा क्या है 9। देखो 9 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन कितना इजी था, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3 का ही है। 3 का सेकंड देख लो। लिखा 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा - cosec थीटा। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 1 + tan थीटा + sec थीटा लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है 1 + cot थीटा माइनस में cosec थीटा लिखा हुआ है। देखो यही लिखा हुआ है।
देखो 1 की जगह 1 लिखेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और फिर सेक थीटा का भी फॉर्मूला ये होता है 1 बाई कॉस थीटा होता है। सभी स्टूडेंट को याद है, टेन थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस लिखे थे ना आइडेंटिटी में, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस थीटा। इतना दूर तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो 1 की जगह 1, कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा। देखो इसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। जैसे ही हम देखो एलसीएम लिया, 1 छुपा हुआ है, 1 को कॉस थीटा बार, वही कॉस थीटा को 1 बार, तो कॉस थीटा लिखाएगा। यहाँ पे साइन थीटा जैसे है वैसे लिख दिए, और प्लस यहाँ पे 1 जैसे है वैसे लिख दिए। इधर भी साइन थीटा आ गया एलसीएम, और देखो एक छुपा हुआ है, एक को साइन थीटा बार, वही साइन थीटा को 1 बार पढ़ दिए, साइन थीटा को 1 बार, वही 1 को कॉस थीटा बार, और यहाँ -1। इतना दूर तक समझ में आ गया। देख लो, अब इतना दूर तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। देख लो, अब देखो नीचे क्या करना है, ऊपर देख लो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। इतना दूर देख लो a है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा a है, इसको a ले लेंगे, ये प्लस b और इतना a माइनस बी है। तो देखो हम इसे लिख भी दे रहे हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो ये है हमारा a, ये हमारा a है, प्लस b है। देखो a प्लस बी के फॉर्म में लिखे हैं, और इधर देखो ये है हमारा a, ठीक है, और ये है b। देखो a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिए। नीचे जैसे था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और ऊपर लिख दिए हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिख दिए हैं। a क्या है, तो a है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और जो मेरा b है वो है 1। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हम लोग आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और a के जगह पे दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो गया a स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। और देखो नीचे जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जैसे है वैसे हम लिख दिए। देखो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसे हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ये बात लिख दिए, और -1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जैसे है वैसे हम लिख दिए। ऊपर देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी हम लोग याद किए कि 1 होता है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आ गया, प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जैसे है वैसे लिखेंगे, -1 जैसे है वैसे, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जैसे है वैसे लिख दिए। अब देखो 1 और 1 दोनों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 1 - 1 0 हो जाता है। अब ऊपर क्या बच रहा है, देखो 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा बच रहा है, और नीचे जो बच रहा है वो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो रहा है। देखो कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, बच रहा है 2, और ये ऑप्शन में 2 ऑप्शन नंबर सी है। देख लो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है 3 का सेकंड। अच्छे से देख लेना, 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो प्रैक्टिस कर लो, जितना बार करना है कर लो, बार बार देखो, लेकिन समझ में आएगा। आइडेंटिटी याद कर लो अच्छे से। तो देख लो ये भी बन गया। आगे आ रहे हैं, देख लो कैसे बना है अगले क्वेश्चन पे। चलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हो गया सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देख लो क्या है। तो क्वेश्चन 3 में है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए का वैल्यू कह रहा है, इस चारों में से कौन होगा। चलो करते हैं सॉल्व। लिखा हुआ है सेक ए प्लस टेन ए, और इधर क्या लिखा हुआ है, तो 1 माइनस साइन ए, यही ना लिखा हुआ है। देखो सेक ए की जगह 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बाई कॉस ए होता है, और इधर 1 माइनस साइन ए अपने जगह पे रहेगा। देखो यहाँ पे कॉस ए आ गया एलसीएम, ऊपर क्या लिखाएगा 1 प्लस साइन ए ही लिखाएगा, और इधर 1 माइनस साइन ए जैसे है वैसे लिख दिए। देखो ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया। देखो दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, और साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए मिल गया। और नीचे देखो कॉस ए जैसे है वैसे लिख दिए। अब देखो आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, याद कर लो आइडेंटिटी। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, और नीचे देखो कॉस ए है। देखो एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म हो जाएगा, ऊपर 2 कॉस ए है और नीचे एक कॉस ए है, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा कॉस ए, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया सॉल्व। देखो ये भी क्वेश्चन इजी था, कंप्लीट हो गया। देखो अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी सेक स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होता है कॉसेक स्क्वायर ए। देखो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होता है, और कॉसेक स्क्वायर होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए होता है। ये बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को। अभी देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए जैसे है वैसे लिख देंगे, और ये जो बड़ा वाला जो डिवाइड का साइन है ना, इसके जगह पे हम डिवाइड लिखेंगे, और 1 बाई साइन जैसे वैसे लिख देंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अभी देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए अपने जगह पे ही रहेगा, इंटू का साइन देंगे, साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा।
क्या आ रहा है देख लो, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, और साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, टेन स्क्वायर ए। देख लो ये फॉर्मूला होता है ना साइन बाई कॉस टेन, तो देखो टेन का फॉर्मूला देखो, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। देखो क्वेश्चन 4 में प्रूफ करके दिखाना है, हम हेडिंग नहीं लिखे हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिए, इसे प्रूफ करते हैं। LHS इक्वल टू RHS ला के प्रूफ करके दिखाना है। देखो सबसे पहला काम किया, LHS लिख लो कि LHS क्या है। तो LHS जो दिया हुआ है वो है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। सबसे पहला बात, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सभी स्टूडेंट्स बस प्रैक्टिस कर लेना, ये जो है ट्रिगोनोमेट्री प्रैक्टिस का चीज़ है कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा ना तब तक समझ में नहीं आने वाला है कि कैसे ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे हम cosec थीटा की जगह 1 बाई साइन लिखे हैं, cot थीटा को cos बाई साइन लिखे हैं, साइन थीटा आ गया एलसीएम, ऊपर लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होल स्क्वायर दिया हुआ है तो होल स्क्वायर लिख लिए। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, और नीचे देखो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये बात समझ में आ गया। देख लो फिर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहने देंगे, और नीचे देखो कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ऊपर देखो 1 माइनस कॉस थीटा को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और नीचे देखो नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ये कॉस स्क्वायर थीटा है, हम सही से लिख दे रहे हैं, ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा। देखो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है फॉर्मूला। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तुम लिख दी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देख लो 1 प्लस कॉस थीटा है, सॉरी नीचे 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा है, तो बच क्या रहा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बच रहा है। तो यही देखो हमारा RHS में, तो RHS हो गया। ये देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। देख लो कैसे बना है, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जितना बार देखना है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख लो स्टूडेंट्स, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके थे, अब हम लोग 4 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो 4 के सेकंड में क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू में 2 से के लाना है। मतलब इसमें भी LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करके दिखाना है। चलो इसमें भी वही काम करेंगे, पहले LHS को लिख लेते हैं, उसके बाद RHS प्रूफ करते हैं। तो LHS क्या दिया हुआ है लिखते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए, ये लिखा हुआ है। उसके बाद देख लो क्या लिखा हुआ है, तो प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिखा हुआ है। देख लो यही ना LHS में। देखो इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते हमें RHS को ले आना है। चलो जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे 4 के फर्स्ट में। यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का जो एलसीएम आएगा वो देखो ये आ गया। देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन खत्म, कॉस ए बच रहा है। यहाँ पे कॉस ए को इस कॉस ए से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। ये जो हम कर रहे हैं वो क्या है, ऐड फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से कराएंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। देख लो उसके बाद देख लो कॉस स्क्वायर ए अपने जगह पे जैसे है वैसे लिख देंगे, और यहाँ पे देखो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम तोड़ेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी पे करेंगे। देखो 1 प्लस साइन ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर का 1 होता है, साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और फिर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, अब क्या होगा 2ab, तो 2ab करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन ए मिल जाएगा। चलो इतना दूर तक समझ में आ गया। फिर नीचे क्या दिया हुआ है, तो नीचे जो दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए डेनोमिनेटर में उसे वैसे ही लिख देंगे। चलो इतना दूर तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ कर दो, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो दोनों को हम एक साथ लिख दे रहे हैं। देख लो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख दिए, ये +1 अपने जगह पे है और ये 2 साइन ए भी अपने जगह पे ही रहेगा। और देखो नीचे डिवाइडेड बाय में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में 1 प्लस साइन ए है और इनटू में लिखा हुआ है कॉस ए, ये बात लिखा हुआ है, लिख दिए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हम लोग क्या आइडेंटिटी पढ़े, 1 होता है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये वाला 1 यहाँ पे हम उतार देंगे। उसके बाद 2 साइन ए जैसे है वैसे लिख देंगे 2 साइन ए। उसके बाद नीचे देखो क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए जैसे था वैसे लिख देंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए जैसे है वैसे लिख दिए। ऊपर देख लो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर 2 साइन ए जैसे है वैसे लिख देंगे, और नीचे फिर जैसे है वैसे लिखा जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देख लो क्या करेंगे, ऊपर देखो 2 दोनों में आ रहा है, दोनों टर्म में 2 आ रहा है, जब दोनों टर्म में 2 आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा।
अब देखो यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे साइन ए बचेगा। ये बात समझ में आ गया। और नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या लिखा हुआ है, इंटू में कॉस ए लिखा हुआ है। अभी देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो 2 बाई कॉस ए बचेगा। 2 बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 सेके लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 बाई कॉस ए को हम सेके लिखते हैं, तो 2 बाई कॉस ए को 2 सेके लिखेंगे। यही तो हमारा आरएचएस में है, देख लो ये आरएचएस प्रूफ हो गया। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया, देख लो अच्छे से कैसे बना है, देख लो यहाँ पे। और जो भी स्टूडेंट्स को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का नोट्स लेना हो वो जाके टेलीग्राम पे सानू मैथ सर्च करो, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का नोट्स डाल दिया गया है। सभी चैप्टर का केस स्टडी भी मिल जाएगा वहां पे, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक। सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वहां पे अभी नहीं डाला गया है, तो चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक का नोट्स लेना हो केस स्टडी के साथ, तो सभी स्टूडेंट्स जाओ टेलीग्राम पे सानू मैथ सर्च करो, पूरा नोट्स मिल जाएगा, अच्छे से बनाया गया है। अब देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सॉल्व हो चुका है, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पे आ रहा है, देखते हैं क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखा हुआ है। चलो स्टूडेंट्स, चलो 4 के थर्ड पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड सॉल्व कर चुके हैं। अब 4 के थर्ड में देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि tan थीटा फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। देखो आरएचएस में क्या लाना है, आरएचएस में कह रहा है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ले आओ। चलो टाइम पास नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहला काम कि एलएचएस को लिख लेना है। एलएचएस क्या लिखा हुआ है, तो tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा लिखा हुआ है, और देखो इधर क्या है, तो कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा लिखा हुआ है। देख लो ये हम एलएचएस को लिख लिए। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है हम लोग पढ़े साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा का फॉर्मूला, और 1 के जगह 1 माइनस कॉट थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देख लो उसके बाद प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, कॉट थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख देंगे। उसके बाद फिर नीचे डिवाइडेड में क्या है, डिवाइड के देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 है, फिर माइनस टेन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देंगे। ये बात समझ में आ गया। हम लोग क्या किए हैं, टेन को साइन बाई कॉस लिखे और कॉट को कॉस बाई साइन लिखे, इसके अलावा हम कुछ नहीं किए हैं यहाँ पे। और ये जो मेरा इक्वल टू है वो इस लाइन के सामने देंगे। अब देखो साइन बाई कॉस जैसे है वैसे हम क्या किए, साइन बाई कॉस को लिख दिए, साइन बाई कॉस जैसे था वैसे लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ नीचे में देखो सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। देख लो नीचे में यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, तो क्या करेंगे, साइन थीटा को एलसीएम ले लेंगे। जैसे ही साइन थीटा एलसीएम आएगा 1 को साइन थीटा बार पढ़ेंगे, वही साइन थीटा को 1 बार पढ़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा को 1 बार, वही 1 को कॉस थीटा, तो यहाँ गया कॉस थीटा। अब देखो प्लस की जगह प्लस लिख दिए, ऊपर जैसे है कॉस थीटा बाई साइन थीटा वो हम लिख दिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और नीचे देख लो नीचे क्या है, फिर वही काम करेंगे जो इधर किए हैं, सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन करेंगे। लेकिन इस बार जो मेरा एलसीएम आएगा 1 और कॉस थीटा का एलसीएम मिलेगा कॉस थीटा, मिल गया। अब देखो 1 को कॉस थीटा बार, वही कॉस थीटा को 1 बार पढ़ेंगे तो मिल गया मेरा कॉस थीटा। माइनस का साइन है माइनस दे देंगे, कॉस थीटा को 1 बार पढ़ेंगे, उसी 1 को क्या करेंगे ऊपर वाले साइन थीटा से कर देंगे। जो बच्चा को ना सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शन आ रहा होगा वो उसे समझ में आ रहा होगा, देख लो। तो ये इतना दूर तक सबको समझ में आ गया। अब देख लो कि यहाँ पे ना साइन बाई कॉस है और ये डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो हम साइन बाई कॉस लिख देते हैं, साइन बाई कॉस लिख दिए कॉस, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। साइन बाई कॉस लिखने के बाद ये डिवाइड का साइन है। अगर डिवाइड में अगर हम लोग इंटू करते हैं तो क्या होता है, डेनोमिनेटर ऊपर चला जाता है ना, तो ये देख लो जैसे ही डिवाइड को हम इंटू में किए तो ये साइन कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होने। और ये जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देंगे। ये बात समझ में आ गया। फिर देखो प्लस है तो प्लस लिख देंगे, देखो प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे देखो कॉस बाई साइन जैसे है वैसे लिख देंगे। देखो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इसमें लिख दिए। फिर यहाँ भी देखो डिवाइड है, इसको हम डिवाइड बोलते हैं, ये डिवाइड है, डिवाइड का साइन है, देख लो। और यहाँ पे अगर हम इंटू करना चाहें, वैसे भी डिवाइड को हम इंटू करते हैं तो क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर होता है ना वो सबसे ऊपर चला जाता है, यानी कॉस थीटा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे। ये बात समझ में आ गया होगा, देखो इतना सबको समझ में आ गया। अब देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, और नीचे क्या है, तो कॉस थीटा लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा हुआ है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है। ये बात सबको समझ में आ गया। उसके बाद देखो प्लस कॉस कॉस मिलके कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जैसे था वैसे लिख दिए। अब इसके आगे का कैलकुलेशन क्या करेंगे, देख लो यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नजर आ रहा है, लेकिन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नजर आ रहा है, मतलब दोनों को सेम लाना पड़ेगा। दोनों सेम आएगा तभी तो हम कॉमन ले पाएंगे, यानी यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आना चाहिए, तभी तो हम कॉमन निकाल पाएंगे। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर तभी आएगा जब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे तभी यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा। देखो
सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा लिख लो जैसे है वैसे, कॉस थीटा अपनी जगह पे रहेगा। उसके बाद देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी अपनी जगह पे ही रहेगा। उसके बाद ये प्लस के जगह हम माइनस कर रहे हैं, देखो प्लस के जगह माइनस कर दिए। जैसे ही माइनस हम किए प्लस के जगह, क्यों किए देख लो, इस दोनों ये जो टर्म है इसमें से हम माइनस को कॉमन लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो ये जो बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। देख लो हो गया। अब देखो दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिल रहा है, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देख लो इसमें जो हम कॉमन लेंगे वो लेंगे 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम कॉमन ले लिए, ये बात ले लिए कॉमन। जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा क्या, साइन थीटा। देखो सभी स्टूडेंट को इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। चलो एक लाइन और करते हैं। यहाँ पे देखो 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसे है वैसे लिख देंगे हम। उसके बाद इनटू यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस साइन का एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का एलसीएम लेंगे। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन को साइन स्क्वायर से करेंगे क्या मिलेगा, साइन क्यू थीटा, फिर साइन से साइन कैंसिल, कॉस को कॉस स्क्वायर से करेंगे कॉस क्यू थीटा। देख लो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ऊपर देखो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आ रहा है। अब देख लो इसके आगे हम क्या करते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स देख लो अच्छे से यहाँ तक देख लो स्टूडेंट, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब यहाँ पे हमें मिल गया है ए क्यू माइनस बी क्यू, और सभी स्टूडेंट को पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। चलो उसी पे बनाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 1 जैसे है यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसे है वैसे ही लिख दिए। उसके बाद बिग ब्रैकेट दिए थे, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू पे डालेंगे इसको। क्या होता है, तो ए माइनस बी होता है, हम ए की जगह ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी। उसके बाद क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी होता है, प्लस में ए बी होता है। चलो ये बात भी समझ में आ गया सबको। और नीचे देख लो, नीचे क्या लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा लिखा हुआ है। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ है, ये दोनों हम कैंसिल कर दिए, ठीक है, ये दोनों हम कैंसिल किए। यहाँ पे था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस दोनों को हम क्या किए हैं, कैंसिल कर लिए हैं। देख लो अब क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, देख लो यहाँ पे जो बचा है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बात हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो बचा हुआ है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और देखो यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है, और नीचे डेनोमिनेटर में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जैसे वैसे लिख लिए। ऊपर देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, और ये जैसे वैसे लिख लेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, तो डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखा हुआ है। अब देखो 1 को क्या करेंगे, इस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ पे जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, इसको भी हम उसी से डिवाइड करेंगे जो मेरा डेनोमिनेटर में है। देखो ये चीज कर दिए। अब देखो यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं, ये दोनों सेम है तो कैंसिल करके 1 लिख दिए। अब देखो 1 बाई कॉस थीटा क्या मिलेगा, सेक थीटा, और 1 बाई साइन थीटा क्या मिलेगा, कॉस एक थीटा, और यहाँ पे प्लस की जगह प्लस और ये 1 की जगह 1, यही तो है हमारा आरएचएस। देख लो आरएचएस में यही है क्या, तो देख लो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है सभी स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 का, ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड था, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड भी सॉल्व हो चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अच्छे से देख लो कैसे बनाया। सो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा 1 प्लस सेके बाई सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए लाना है, और हिंट भी दिया हुआ है इसमें, कह रहा है एलएचएस और आरएचएस को सेपरेटली आप इसको सॉल्व कीजिए, यही नहीं कह रहा है, देख लो सिंप्लीफाई कीजिए। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले तो हम एलएचएस लिख लेते हैं, एलएचएस क्या दिया हुआ है, तो देखो हम एलएचएस लिखते हैं। जो मेरा एलएचएस है वो लिखा हुआ है 1 प्लस सेके बाई सेक ए लिखा हुआ है, यही है एलएचएस हमारा। देख लो 1 को क्या करेंगे, सेके से डिवाइड करेंगे, और फिर सेक ए को भी, ऊपर वाले सेक ए को भी इस नीचे डेनोमिनेटर सेके से डिवाइड कर देंगे। 1 बाई कॉस ए क्या मिला, कॉस 1 बाई सेके क्या मिला, कॉस ए मिल गया, और सेक ए बाई सेके जैसे ही आप इसे कैंसिल करेंगे, जैसे ही हम इसे कैंसिल कर देंगे क्या मिल गया, देखो 1 मिल गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1 लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया cos ए प्लस 1, इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब हम आरएचएस को देखते हैं। देखो आरएचएस क्या दिया हुआ है, तो आरएचएस लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, यही ना लिखा हुआ है। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
अगर आइडेंटिटी नहीं याद है तो जाके याद कर लो। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए, जैसे है वैसे लिख दिए। ऊपर देखो 1 माइनस कॉस ए है और कॉस स्क्वायर ए है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो हम जानते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। देखो ऊपर हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख दिए। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, तो नीचे 1 माइनस कॉस ए जैसे है वैसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम मिल गया तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब जो बच रहा है यहाँ पे क्या बच रहा है, देख लो 1 प्लस कॉस ए बच रहा है। अब देख लो देयरफॉर LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहा है हमें, LHS इक्वल टू RHS, ये तो प्रूफ हो चुका है। देख लो LHS में भी वही चीज मिल रहा है cos a प्लस 1 और RHS में भी वही चीज मिल रहा है cos a प्लस 1। देख लो तो LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो चुका है। ये क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग 5 पे आते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहले देख लो अच्छे से, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, थोड़ा फास्ट हम बनाएंगे। अब देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, cos a माइनस साइन ए और प्लस 1, फिर लिखा है cos a प्लस साइन ए माइनस 1, और इधर लिखा है cosec a प्लस cot a। ये बात लिखा हुआ है। इसमें एक हिंट भी होगा जो कि हम हिंट छोड़ दिए। इसमें लिखा हुआ था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू cosec स्क्वायर ए का यूज करना, मतलब वो आइडेंटिटी यूज करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो आइडेंटिटी का यूज करना है ना वो हम इधर लिख लेते हैं साइड में। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। क्वेश्चन में ये बात लिखा हुआ था हिंट में कि आप ये आइडेंटिटी का यूज करके इसे सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले तो हम LHS लिखेंगे ना। देखो LHS क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो LHS दिया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 लिखा हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो cos a प्लस साइन ए माइनस 1 लिखा हुआ है। देख लो ये चीज लिखा हुआ है। हम क्या करने वाले हैं इसमें कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों, देखो इसमें न्यूमरेटर ये है और डेनोमिनेटर ये है, दोनों में क्या करना, दोनों में क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे। अगर साइन ए से डिवाइड करेंगे ना तो देखो क्या क्या मिलेगा। जैसे ही कॉस ए बाई साइन ए करेंगे मिल जाएगा कॉट ए, हम फॉर्मूला पढ़े हैं। साइन ए बाई साइन ए करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 बाई साइन ए करेंगे तो कॉसेक ए मिलेगा। देखो यहाँ पे कॉट और कॉसेक आ रहा है, मतलब क्या कि ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ना इस पे ही बनने वाला है। यानी क्या, ये जो टर्म हम लिखे हुए हैं इसको इस टर्म में ले आएंगे जो कॉट ए और कॉसेक ए आ जाए। देख लो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, साइन ए से। यहाँ लिख दे रहे हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई साइन ए। देखो साइन ए से डिवाइड करेंगे, साइन ए का अगर हम कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 को साइन ए से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस ए बाय साइन ए मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, तो माइनस साइन ए बाय साइन ए मिल गया, और फिर यहाँ पे 1 बाय साइन ए मिल गया। देख लो, और फिर डिवाइड का साइन दे देंगे, कॉस ए बाय साइन ए, देखो इसमें भी होगा। उसके बाद साइन ए बाय साइन ए यहाँ भी होगा, और फिर माइनस 1 बाई साइन ए यहाँ भी होगा। अब बताओ कि कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए तो कॉट ए होता है ना। फिर देख लो यहाँ पे तो माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, साइन ए बाई साइन ए काटेंगे 1 आ जाएगा, और 1 बाई साइन ए को हम क्या करते हैं, कॉस ए के बोलते हैं ना, 1 बाई साइन ए कॉस ए के। सबको ये आइडेंटिटी याद है, रेसिप्रोकल वाला, वही रेसिप्रोकल आइडेंटिटी लगा यहाँ पे 1 बाई साइन ए कॉस ए के। अब देखो नीचे क्या लिखा है, कॉस ए बाई साइन ए, फिर क्या करेंगे, कॉट ए लिख देंगे, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए, साइन ए बाई साइन ए प्लस 1, और 1 बाई साइन ए क्या लिखा है, कॉस ए के लिखा जाएगा। देख लो इतना दूर तक तो सबको समझ में आ गया होगा। देख लो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब देखो कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ करेंगे और -1 को सबसे लास्ट में भेज देंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और लास्ट में कर देंगे -1 को, और नीचे जो दिया हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए वैसे ही लिख देंगे, कॉट ए प्लस 1, अब माइनस में कॉसेक ए दिया हुआ है। देख लो माइनस में कॉसेक ए दिया हुआ है। इतना दूर तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा सभी स्टूडेंट्स। देख लो, अब देख लो कॉट ए अपनी जगह पे रहेगा, प्लस कॉसेक ए को भी अपने जगह पे ही रखेंगे, और ये जो मेरा -1 है ना, -1 इसके जगह पे हम कुछ चेंज करके लिखते हैं, ये आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब देखो 1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो ये जो 1 है ना, इसके जगह पे हम यही चीज डाल देंगे। क्या लिखेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। ये बात लिख दिए। अब देख लो यहाँ पे डेनोमिनेटर भी है, नीचे क्या है देख लो, तो नीचे दिया हुआ है मेरा कॉट ए प्लस 1 माइनस में कॉसेक ए, ये भी लिख दिया। अब देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए जैसे है वैसे लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन, और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है।
देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। तो हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको बनाएंगे। देखो क्या लिखेंगे, ये है ए, ये हो गया प्लस ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पे लिखाएगा ए माइनस बी हो गया, देख लो। और नीचे देखो डेनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉट ए प्लस वन माइनस में कॉसेक ए। चलो सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया ना कैसे हम लिखें इसको। अब देखो कि ऊपर में कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ रहा है और इधर भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए आ रहा है, यानी ये टर्म और ये टर्म दोनों में ये ब्रैकेट मिल रहा है। क्या करेंगे, कॉमन निकाल लो इसमें से। क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, तो ये वाला बात हम कॉमन ले लेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम कॉमन निकाल रहे हैं। जैसे ही निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस, और ये चीज़ पूरा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, तो कॉसेक ए माइनस में कॉट ए लिखा जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, और जैसे नीचे में है वैसे लिख देंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब देखो ऊपर क्या है, कॉट ए है प्लस कॉसेक ए है, लिख दिए। और देखो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस को कॉसेक ए से करेंगे क्या होगा, माइनस कॉसेक ए, और देखो माइनस को माइनस कॉट ए से करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस कॉट ए। और नीचे देख लो क्या है, नीचे जो दिया हुआ है वो लिख देंगे, कॉट ए है, फिर प्लस 1 है, फिर माइनस कॉसेक ए है। अभी देख लो ये जो चीज़ लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, यहाँ भी लिखा हुआ है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, मतलब ये ब्रैकेट और ये नीचे वाला दोनों मिल रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा मेरा, कॉट ए प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट ए प्लस लिख दे रहे हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचेगा। और यही हमें लग रहा है आरएचएस है, देख लो आरएचएस यही है क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, देखो यही आरएचएस है, ये प्रूफ हो चुका है। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देख लो कैसे बना है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे बनेगा। सो देखो 4 के 5 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है देख लो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम एलएचएस लिखेंगे। एलएचएस जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, और फिर लिखा हुआ है बाय 1 माइनस साइन ए। ये चीज दिया हुआ है एलएचएस में। और देखो आरएचएस में जो लाना है वो है सेक ए प्लस 10 है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही इजी है, देख लो कैसे बनेगा। सो यहाँ पे जो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए जो दिया हुआ है इसको रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज डेनोमिनेटर को देखेंगे क्या है, और डेनोमिनेटर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए होगा ना, उसी से क्या करेंगे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो होता है रेशनलाइज। देखो अभी देख लो, इतना करने के बाद 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आएगा ना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि दोनों सेम है। और नीचे देखो ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और बी स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर है। अब देख लो स्क्वायर से रूट खत्म होता है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अभी नहीं करेंगे खत्म, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर जैसे है वैसे लिखेंगे। और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा, और ये रूट अंडर जैसे है वैसे लिख देंगे। अब करेंगे देखो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है वो भी रूट में है, जैसे ही हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये मिलेगा 1 प्लस साइन ए। और देखो कॉस स्क्वायर ए भी रूट में है, जैसे ही हम रूट से बाहर निकालेंगे ये मिलेगा हमारा कॉस ए। अब देखो बारी बारी डिवाइड करते हैं, 1 बाई कॉस ए कर लेंगे और इधर करेंगे साइन ए बाई कॉस ए कर लेंगे। अब देखो 1 बाई कॉस ए क्या आएगा, सेक ए आएगा, और साइन ए बाई कॉस ए क्या आएगा, tan ए आएगा। देखो यही तो है आरएचएस हमारा, आरएचएस मिल गया। देखो ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री का, ये देख लो ये एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन 7 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला काम कि एलएचएस लिख लो। एलएचएस जो दिया हुआ है वो क्या है देख लो, एलएचएस दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, ये लिखा हुआ है, और डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये चीज दिया हुआ है, ऊपर देखो साइन थीटा दोनों में है, तो साइन थीटा को क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पे 1 बचेगा और इधर क्या बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, और नीचे देख लो दोनों में कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो कॉस थीटा 3 है तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे भी कॉस थीटा को बाहर निकाले तो यहाँ पे बचेगा 1। अब देखो साइन थीटा अपनी जगह पे, 1 माइनस 2 भी अपनी जगह पे देख लो, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात लिख लेंगे। और डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड में क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा, और इधर क्या लिखेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लिखेंगे। अब देखो क्या कर रहे हैं, साइन थीटा अपने जगह पे रहेगा, फिर यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 को 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा,
-2 को 1 से किया -2 मिल गया, -2 को माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या मिलेगा, +2 कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। और नीचे देख लो क्या है, कॉस थीटा है और फिर क्या लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये बात लिख लिए। अब देख लो साइन थीटा जैसे वैसे लिखेंगे यहाँ पे फिर से, और यहाँ पे देखो कि 1 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, -1, और ये +2 कॉस स्क्वायर थीटा जैसे है वैसे हम लिख लेंगे, और फिर डिवाइड कॉस थीटा अपने जगह पे है, और फिर क्या लिखेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब एक चीज़ देख लो, ऊपर भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, यानी दोनों सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं इसको, ये भी और ये भी दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। अब देख लो जहाँ जो बचा है वो क्या बचा है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा है, ये बचा है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा होता है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देख लो टेन थीटा ही हमारा क्या है, RHS है, तो ये हो गया RHS प्रूफ। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, 4 का 7 सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, देखो 4 के 7 के बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आगे। 4 का 8 में क्या लिखा हुआ है देख लो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहले हम LHS को लिख ले रहे हैं। तो LHS जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर है। फिर क्या लिखा हुआ है, तो कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर है, ये बात लिख लिए। अब देख लो साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है उसी पे बनाएंगे। देखो यहाँ पे A प्लस ये है, ये प्लस है, ये B है, A प्लस B क्या लिखेंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस में 2AB, ये कर दिए। फिर ये वाला जो प्लस है वो यहाँ लिख देंगे, फिर इधर भी A प्लस बी का होल स्क्वायर है, फिर इधर भी A प्लस बी का होल स्क्वायर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और फिर प्लस में 2AB कर दिए। चलो अब देख लो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर अपने जगह पे रहेगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर A का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, फिर 2 साइन A अपने जगह पे, और ये कॉसेक A का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन A होता है, समझ में आइए। फिर कॉस स्क्वायर A की जगह कॉस स्क्वायर A ही लिखेंगे, कॉस स्क्वायर A की जगह कॉस स्क्वायर A। सेक स्क्वायर A का फॉर्मूला जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर A होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर A लिख देंगे। फिर प्लस 2 कॉस A की जगह 2 कॉस A इंटू सेक A की जगह क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस A, क्योंकि सेक A का जो फॉर्मूला होता है वो 1 बाई कॉस A होता है। देखो साइन स्क्वायर अपने जगह पे है, कॉसेक स्क्वायर A का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दिए। 2 साइन A अपने जगह पे है, कॉसेक A का फॉर्मूला 1 बाई साइन A होता है, कॉस स्क्वायर अपने जगह पे है, सेक स्क्वायर A का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है, 2 कॉस A अपने जगह पे और सेक A का फॉर्मूला 1 बाई कॉस A होता है। देखो कॉस A से कॉस A को हम कैंसिल यहाँ पे कर दिए, देखो कॉस A कैंसिल हो गया, ठीक है, साइन A कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देख लो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये साइन A स्क्वायर A, ठीक है, और यहाँ पे से कॉस स्क्वायर A को उठा के यहाँ पे एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, और ये +1 जैसे है वैसे, ये कॉट स्क्वायर A जैसे है वैसे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये 2 1 या 2 जैसे 2 1 या 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे ये तो कॉस स्क्वायर A उस साइड लिख दिए थे, ये +1 जैसे है वैसे लिख देंगे, और इधर देखो प्लस टेन स्क्वायर A जैसे है वैसे ही लिख देंगे, और 2 1 या 2 जैसे है वैसे लिखा गया। देख लो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1, और ये प्लस में 1 अपने जगह पे है, फिर कॉट स्क्वायर A भी अपने जगह पे ही रहेगा, 2 भी अपने जगह पे, 1 भी अपने जगह पे, फिर इधर टेन स्क्वायर A जैसे है वैसे, और प्लस 2 भी अपने जगह पे। अब जोड़ के देख लो कितना आ रहा है, इसको 2 1 3 2 5 1 6 1 7 7 आ गया, प्लस कॉट स्क्वायर A, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर A। देखो यही है क्या RHS में, 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, वही चीज़ हमको आया, देख लो वही चीज़ है, 7 प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस टेन स्क्वायर, बन चुका है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 8 था। अब हम लोग 9 सॉल्व करेंगे, अच्छे से देखो, जिसको जैसे देखना है देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है सॉल्व, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 4 के 9 पे आ गए हैं, और देख लो सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड उतारेंगे, लिख लेंगे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कॉसेक A माइनस साइन A, और इधर क्या है, तो इधर लिखा हुआ है सेक A माइनस कॉस, ये बात लिखा हुआ है। बताओ कॉसेक A है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन A लिखेंगे, माइनस साइन A जैसे है वैसे लिख दिए। फिर यहाँ पे सेक A को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस A लिखेंगे, और इधर कॉस A जैसे है फिर वैसे ही लिख लिए। अब देखो साइन A हम यहाँ पे क्या किए हैं, LCM ले लिए, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। साइन A को 1 बार पढ़े, और उसी 1 को क्या करेंगे, ऊपर वाले साइन A को 1 बार, उसी 1 को ऊपर वाले 1 से, ठीक है। 1 को साइन A बार, वही साइन A को इस साइन A से किए तो क्या मिल गया, देखो साइन स्क्वायर A मिल रहा है। फिर इधर भी क्या करेंगे, कॉस A मेरा LCM आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 1 छुपा हुआ रहता है। कॉस A को 1 बार पढ़े, वही 1 को 1 बार, फिर 1 को कॉस A, वही कॉस A को कॉस A से किए, कॉस स्क्वायर A आ गया।
अब बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा, और नीचे साइन ए जैसे है वैसे लिख देंगे, इनटू का साइन दे देंगे, ठीक है। और ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको भी क्या करेंगे साइन स्क्वायर है, और नीचे क्या है कॉस ए है जैसे वैसे लिख दिए। अब देखो कि कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो रहा है, देख लो कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल, साइन ए से एक साइन ए कैंसिल। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कॉस ए है हमारा, ये कॉस ए से एक कॉस ए खत्म हो गया और ये साइन ए से एक साइन ए खत्म हो गया। तो ये जो बच रहा है मेरा क्या बच रहा है यहाँ पे, तो कॉस ए इंटू में साइन ए बच रहा है। तो एलएचएस को सॉल्व करने पे ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे। जो मेरा आरएचएस दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 1 बाय tan a प्लस कॉट ए लिखा हुआ है। 1 की जगह 1 और tan a की जगह पे लिख देंगे sin a बाई cos a, और फिर cot a की जगह क्या होता है, cot a का फॉर्मूला होता है cos a बाई sin a होता है। चलो ये भी बात लिख दिए, 1 की जगह 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय नीचे cos a इंटू sin a क्या आ गया एलसीएम cos a, देखो cos a इंटू sin a एलसीएम ले लिए, cos से cos कैंसिल, sin को sin से करेंगे मिलेगा sin a स्क्वायर a, फिर sin से sin कैंसिल, cos को cos से करेंगे मिलेगा cos स्क्वायर a। अब देखो यहाँ पे 1 जो है अपने जगह पे है, ये डिवाइड का साइन है, देख लो ये डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड जो है डिवाइड का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 1 ये जो है वो डिवाइड का साइन है, तो हम क्या करेंगे डिवाइड दे देते हैं, और ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में ये क्या लिखा हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए, ये लिखा हुआ है। देखो 1 के जगह 1 लिखेंगे, ठीक है, और डिवाइड देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है, तो हम क्या करेंगे 1 लिख लेंगे, और नीचे क्या लिखा हुआ है तो कॉस ए इंटू साइन ए लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो 1, और ये इंटू करेंगे तो कॉस ए इंटू साइन ए क्या होगा ऊपर चला जाएगा, मिल गया मेरा कॉस ए इंटू साइन ए, यही तो है एलएचएस में। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ चुका है। देखो दोनों सॉल्व किए हैं, एलएचएस को सॉल्व किए तो भी कॉस ए इंटू साइन ए, और आरएचएस को भी सॉल्व किए तो भी मेरा कॉस ए इंटू साइन ए मिल रहा है। तो दोनों इक्वल आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। देख लो कैसे बना है। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 9 था ये। देखो स्टूडेंट्स अब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दो इक्वल टू दे दिया है, मतलब इसे भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है और इसे भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए लाना है, तभी जाके ये प्रूफ हो पाएगा। देख लो तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो हम सॉल्व करने वाले हैं देखो सबसे पहले जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे सॉल्विंग 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहला काम कि हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। देखो सेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए चला जाएगा 1 के साथ, मल्टीप्लाई हो गया, और ये कॉस स्क्वायर ए ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या मिला tan स्क्वायर ए मिल गया। देखो tan स्क्वायर ए है ना आरएचएस, सबसे लास्ट वाला देख लो राइट हैंड साइड वही है। अब इसी के साथ हम ये वाला भी सॉल्व करेंगे। देखो इसको भी लिख ले रहे हैं, सॉल्विंग क्या करेंगे तो 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए, यही ना 1 माइनस कॉट ए लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 माइनस tan ए लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट ए और का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देख लो 1 माइनस साइन ए को क्या लिखेंगे, tan ए को क्या लिखेंगे साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और देख लो 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं तो कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं। टोटल का क्या करेंगे होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब देख लो ऊपर जब हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट फ्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और फिर नीचे जब हम सबट्रैक्ट फ्रैक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए मिल जाएगा, ये मिलेगा। टोटल का क्या करेंगे होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इधर सॉल्व कर लो, देख लो ये साइन ए चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होने, तो ऊपर जो लिखा हुआ है मेरा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे देख लो ये कॉस ए किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कॉस ए जो है हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। और टोटल का क्या है तो होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यही ना। अब देखो साइन ए और बाई कॉस ए, उससे पहले क्या करेंगे ये दोनों को कैंसिल करने के लिए माइनस को कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए लिखा जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और इधर साइन ए जैसे था वैसे लिख देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे तो यहाँ पे कॉस ए लिखेंगे और साइन ए माइनस कॉस ए जैसे है वैसे लिख देंगे, और इधर स्क्वायर। देखो कटने वाला है क्या कुछ, देखो ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है तो माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर बच रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस tan ए आ गया ना, माइनस tan ए का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी क्या tan स्क्वायर ए आ रहा है। ये भी तो आरएचएस है हमारा, देख लो tan स्क्वायर ही तो आरएचएस है, माइनस tan ए का होल स्क्वायर क्या आ गया tan स्क्वायर ए आ गया।
अब देख लो ये एक्सरसाइज क्या था 8.3 का 4 का 10 नंबर सॉल्व हो चुका है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट हो चुका है। देख लो कैसे बना है। ये सबसे पहले इसे सॉल्व किए 10 स्क्वायर आया, इसे सॉल्व किए 10 स्क्वायर आ गया देख लो, और ये RHS प्रूफ हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे 8.3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे चैप्टर 9 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 9 जो भी हाइट एंड डिस्टेंस है उसे हम सॉल्व करेंगे और ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 9 के साथ।